नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान सुधारस चैनल पर सुदर्शन जैन के साथ कक्षा 9वीं की जो सेमुसी पुस्तक है उसका अष्टमः पाठः, जिसका नाम है लौह तुला अर्थात लोहे की तराजू। इस पाठ में बतलाया गया है एक सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से कि जैसे के साथ हमें वैसा व्यवहार करना चाहिए। चलिए तो देखते हैं इस पूरे आज के इस पाठ में शुरू से लेकर अंत तक पूरा पाठ समझिए, बहुत ही आनंदित करने वाला यह पाठ है। चलें तो प्रारंभ करते हैं। अयम पाठः विष्णु शर्म विरचितम पंचतंत्रम इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। अयम पाठः, यह पाठ विष्णु शर्म विरचितम, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्रम इति कथा ग्रंथस्य, जो पंचतंत्र नाम की कहानी की पुस्तक है जिसके लेखक विष्णु शर्मा हैं, उसके मित्रभेद नामक तंत्र से, जो मित्रभेद नाम का एक भाग है उससे संपादित अंश अर्थात उससे यह लिया गया अंश अर्थात जो लोह तुला नामक कहानी ली गई है वो पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक पुस्तक के मित्रभेद नामक खंड से यह या मित्रभेद नामक भाग से यह कहानी ली गई है। अस्यां कथायां एका जीर्णधन्य नाम कहा वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्तां तुलाम धनिकात् याचते। अस्यां कथायां, अब सुनिए इस कथा में क्या है। इस कहानी में एका जीर्णधन नामक कहा वणिक, एक जीर्णधन नाम का वणिक, वणिक मतलब व्यापारी, जिसका धन जीर्ण हो गया, मतलब उसका नाम ही है। नाम ही कैसा रखा अर्थात वह परेशान था, धन संपत्ति से परेशान था, इसलिए जीर्णधन नाम का एक व्यापारी है। वह विदेश से व्यापार करके प्रत्यावर्त मतलब वापिस आता है और संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्ताम तुलाम, संरक्षित अर्थात रखी गई थी, न्यास रूपेण अर्थात धरोहर के रूप में, प्रदत्ताम तुलाम अर्थात दी हुई तुला, तुला मतलब तराजू, धनिकात याचते अर्थात धनी से या साहूकार से, याचते मतलब मांगता है। तो क्या समझ में आया। इसमें एक जीर्णधन नाम का वणिक है, व्यापारी है, वह विदेश जाकर व्यापार करता है और वहाँ से आकर जो उसने अपनी धरोहर के रूप में एक तराजू साहूकार के पास रखी थी या कांटा रखा था, वह वहाँ से वापिस आता है और मांगता है। परश्च सा धनिका वदति यत तस्य तुलातु मूषकै भक्षिता। परश्च लेकिन सह वदति वह कहता है कि तस्य तुलातु मूषकै भक्षिता, तुम्हारी तुला, तुला मतलब तराजू तो मूषकै भक्षिता अर्थात चूहों ने खा ली। लोहे की जो तराजू है वो किसने खा ली, चूहों ने खा ली। ततः सा वणिक धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदीम प्रति नयति। ततः इसके बाद सा वणिक वह व्यापारी धनिकस्य पुत्रम अर्थात साहूकार के पुत्र को स्नानार्थम स्नान के लिए नदीम प्रति नयति अर्थात नदी की ओर ले जाता है। वह जो व्यापारी है उस साहूकार के पुत्र को नदी ले जाता है। पृच्छति नयति तम तत्र नीत्वा च सा एकस्यां गुहायां निलीयते, और वहां पर वह ले जाता है और एक गुफा में उसको निलीयते मतलब छुपा देता है। किसको, उस जो साहूकार के पुत्र को एक गुफा में छुपा देता है। प्रत्यावर्तिते सति पुत्रम अदृष्ट्वा धनिका अपृच्छति मम शिशु कुत्रास्ति। अब क्या होता है, प्रत्यावर्तिते अर्थात वापस आते हुए इसको, किसको, इस वणिक को, इस व्यापारी को वापस आते हुए देखकर सती पुत्रम अदृष्ट्वा और पुत्र को नहीं देखकर धनिका पृच्छति धनिक पूछता है। अर्थात ये व्यापारी जो दोनों नहाने गए, ये नहाने गया था, साथ में इसका व्यापारी का इसका क्या नाम, जो साहूकार है उसका पुत्र साथ में गया था, लेकिन वापस अकेला व्यापारी आता है। तो इसको देखकर वह पूछता है मम शिशु कुत्रास्ति, जो मेरा पुत्र है वो कहाँ है। सा वदति वह कहता है यत कि तव पुत्र सेन अपहृता, तव मतलब तुम्हारे पुत्र मतलब पुत्र को, सेन अर्थात बाज ने, अपहृता मतलब
हर लिया, तुम्हारे पुत्र को तो सेन अर्थात बाज ने, बाज पक्षी ने, अपहृता मतलब छीन लिया अर्थात छुड़ा लिया या ले गया। तदा उभौ विवदन्तौ, तदा इसके बाद दोनों विवदन्तौ अर्थात विवाद करते हुए न्यायालयम प्रतिगतौ, और दोनों विवाद करते हुए न्यायालय की ओर गए। यत्र न्यायाधिकारिणा न्यायम कृतवन्तः, जहाँ पर न्याय अधिकारियों ने अर्थात जो न्याय करने वाले थे उन्होंने न्याय किया। तो बहुत अच्छी रोचक कहानी है। और अगर छात्रों अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप नहीं किया है तो आपके फ़ोन में सब्सक्राइब रेड कलर का होगा, लिखा हुआ जो सब्सक्राइब है वो रेड कलर का होगा, आप उसे ज़रूर दबाइए, जिससे कि हमारी आपको ऐसी और भी कक्षा की उपयोगी वीडियो आपको अपने आप प्राप्त हो जाएंगी, उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो उसको आप देखकर हमारी आगे की भी वीडियो पढ़ सकते हैं। और प्रत्येक आप जो हमारे देख रहे हैं, वीडियोज देख रहे हैं, तो उसको लाइक भी कीजिएगा, तो हमको भी अच्छा लगता है कि चलो हमारे छात्र पढ़ रहे हैं। चलें प्रारंभ करते हैं। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनु नाम बड़ित पुत्रः, बहुत अच्छे सुनना। आसीत था कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने, किसी क्षेत्र में किसी स्थान पर जीर्णधनु नाम बड़ित पुत्र, जीर्णधन नाम का एक बड़ित पुत्र था। किसी जगह की बात है कि वहां पर एक जीर्णधन नाम का व्यापारी था, बड़ित पुत्र अर्थात व्यापारी का पुत्र। साचे विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन विचिंतियत यत, साचे और वह विभव क्षयात अर्थात संपत्ति धन इत्यादि नाश हो जाने के कारण या नहीं होने के कारण देशांतरम गंतुम इच्छन अर्थात देश विदेश इत्यादि जाने का इच्छन मतलब सोचा, विचिंतियत और सोचता है, उसने सोचा और सोचता भी। क्या सोचता है? यत्र देशोऽथवा स्थाने भोगायुक्तांशो वीरितः तस्मिन् विभव हीनो यो वसेत सा पुरुषाधमः। क्या सोचता है? यत्र देशे अथवा स्थाने, किसी देश में या जिस स्थान में भोगो भुक्ता स्ववीरता अपने परिश्रम से, भोगा भुक्ता अर्थात लोग भोगों को भोगते हैं, जिस स्थान पर अर्थात किसी एक ऐसा कोई नगर जिस स्थान पर लोग अपने मेहनत से पुरुषार्थ से भोगों को भोगते हैं अर्थात मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, भोगों को भोगते हैं। तस्मिन् विभवहीनो यो, उस क्षेत्र में, उस स्थान में, उस नगर में विभवहीना अर्थात धन से हीन, यो बसेत जो रहता है, सा पुरुषाधमा वह अधम पुरुष है, वह समझो बहुत पापी पुरुष है, जो ऐसे स्थान पर जहां सब लोग अपने सुख सुविधाओं में अच्छे से प्रसन्नता से रह रहे हैं और वहां पर यह जो व्यक्ति है वह परेशानी में रह रहा है, तो समझना कि वह बहुत अधम है, वह बहुत पापी है, वह बहुत उसको कुछ करना चाहिए। तस्य च गृहे लोहे घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत, उसके घर में लोहे घटिता अर्थात लोहे से घटिता मतलब बनी हुई पूर्व पुरुषो उपार्जिता तुला आसीत, पूर्व पुरुषो उपार्जित अर्थात पूर्वजों के द्वारा दी हुई या उनके द्वारा या उनकी तुला आसीत अर्थात थी, उनके पूर्वजों के द्वारा दी हुई एक तुला थी, तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थिता, ताम च और उसको कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे किसी एक श्रेष्ठी के घर निक्षेप भूताम अर्थात धरोहर के रूप में कृत्वा मतलब करके देशांतरम प्रस्थिता अर्थात दूसरे देश चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। क्या ततः इसके बाद सुचिरम कालम देशांतरम बहुत समय देशांतरम अर्थात विदेश में यथेच्छया अपनी इच्छा के अनुसार भ्रांतवा अर्थात घूम कर या वहाँ पर पैसा इत्यादि कमा कर पुनः स्वपुरम आगत्य अब पुनः फिर से अपने पुरम मतलब अपने नगर आता है। तम श्रेष्ठिनम अवदत् और अब उस श्रेष्ठी से कहता है, उस साहूकार से कहता है, वो श्रेष्ठिनन ये श्रेष्ठिन हे जो उसका तराजू रखे हुए था, तो हे श्रेष्ठ हे श्रेष्ठिन अर्थात हे सेठ दीयताम में
सा निक्षेप तुला, आप मुझे वह निक्षेप तुला अर्थात जो धरोहर के रूप में तराजू रखी थी, आप वो मुझे दे दीजिए और अपना पैसा ले लीजिए। अर्थात साहूकार से ऐसा उसने कहा। सो अवदत्त, वह बोलता है, सा अवदत्त, वह बोलता है, वो नास्ती सा, अरे वह नहीं है, अब वह तराजू अब नहीं है। तो दिया तुला मूसकई भक्षिता, तुम्हारी जो तराजू थी वो मूसकई भक्षिता अर्थात उसको चूहों ने खा ली, तुम्हारी उस तराजू को तो चूहा खा गए। इति, इस प्रकार उसने कहा। जीर्घधना अवदत्त, जीर्घधन नाम का जो व्यापारी था वह बोला, भूश्रेष्ठिन नास्ति दोषास्ते, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। यदि मूसकई भक्षिता, यदि चूहों ने खा ली तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आप दे नहीं रहे हैं, नहीं, उसको चूहे खा गए तो इसमें आपका कोई दोष नहीं। ईदृशा एव अयम संसारा, ऐसा ही है यह संसार, यह संसार ऐसा ही है। ना किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, इस संसार में कोई शाश्वत नहीं है, अर्थात हमेशा रहने वाला नहीं है, ऐसा उसने कह दिया। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, अब कोई दिक्कत नहीं, तराजू अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं स्नानार्थम अर्थात नहाने के लिए नद्याम अर्थात नदी, गमिष्यामि अर्थात जाऊंगा, मुझे नहाने के लिए नदी जाना है। तब त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नामानम मया सहे स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय इति। तो क्या करो, तत् इसलिए त्वम आप आत्मीयम एनम शिशुम अपने इस शिशु को जिसका नाम है धनदेव नामानम, धनदेव नाम का, मया सह अर्थात मेरे साथ, स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय अर्थात स्नान इत्यादि की सामग्री जैसे साबुन, तेल, शैम्पू इत्यादि, आप टॉवेल इत्यादि आप इसको दे दो और हमारे साथ भेज दो। इति, इस प्रकार उसने कहा। सा सृष्टि स्वपुत्रम अवदत्त, वह सेठ अपने पुत्र से कहता है, वत्स वत्स बेटे, पितृव्यो अयम तौ अयम पितृव्य, यह तुम्हारे पितृव्य मतलब चाचा हैं, यह तुम्हारे चाचा जी हैं। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जा रहे हैं। तद अनेन साकम गच्छ, तो इनके साथ तुम जाओ। इति, इस प्रकार सेठ ने कह दिया, किसे, अपने उस धनदेव नामक बालक से कह दिया। तथा सौ सृष्टि पुत्रा धनदेवः स्नानोपकरण आदाय प्रहष्ट मनातेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः तथो असौ, तथा असौ, इसके बाद असौ मतलब वह श्रेष्ठी पुत्र अर्थात श्रेष्ठी पुत्र अर्थात जो धनदेव है, स्नानोपकरण आदाय, स्नान के लिए जो उपयुक्त सामान है ऐसे उनको लेकर प्रहष्ट मना प्रसन्न मन से तीन अभ्यागतेन सह, उस अभ्यागतेन सह अर्थात जो आए थे चाचा, इनके साथ प्रस्थिता अर्थात चला गए। कौन चला गया, जो यह बालक था धनदेव था, वह उनके साथ चला गया। तथानुष्ठिते सा वल्क्य स्नात्वा तम शिशु गिरिगुहायां निक्षिप्य तद्वारं बृहत् शिलयाः आच्छादय सत्वरं गृहम् आगतः। तथानुष्ठिते सा, वहाँ पर अनुष्ठिते मतलब स्थित होकर, वह बड़े पुत्र, वह व्यापारी का पुत्र, स्नात्वा अर्थात स्नान करके, तम शिशु गिरि गुहायाम, और उसके पुत्र को गिरि गुहायाम अर्थात पर्वत की एक गुहायाम मतलब गुफा में, प्रक्षिप्त अर्थात छुपा कर, तद्वारम बृहत् शिलाया आच्छादय, और उसके दरवाजे पर बृहत् शिला अर्थात बहुत बड़ी एक शिला आच्छादय मतलब ढककर, अर्थात जो गुहा का अर्थात गुफा का दरवाजा था उसको बड़ी शिला से ढककर सत्वरम गृहम् आगतः अर्थात जल्दी अपने घर वापिस आ गया। ससृष्टि पृष्ठवान, वह सेठ पूछता है, भो अरे अभ्यागत, वापिस आ गए हो, कथ्यताम कहो, कुत्र में शिशु, मेरा पुत्र कहाँ है, या त्वयाशय नदी गतः, जो तुम्हारे साथ नदी गया था। इति, इस प्रकार वह बोला। सावदत्त, वह बोला, कौन बोला, अब जो व्यापारी था वह बोला, तव पुत्र नदी घटात सेन हृता, तुम्हारे पुत्र को तो नदी तटात, नदी के तट से सेन अर्थात बाज ने हृता मतलब हर लिया,
तुम्हारा उस पुत्र को तो बाज उठा ले गया। इस प्रकार कहा। तेन अवदत सृष्टि अवदत, सेठ बोला, मिथ्यावादिन, झूठ बोलने वाले, किम क्वचित सेनो बालम हर्तिम शक्नोति, क्या क्वचित कोई, सेनो मतलब बाज, बालम हर्तुम अर्थात बालक को हर, शक्नोति मतलब सकता है, क्या कोई बाज जो है वह बालक को हर सकता है। इस प्रकार सेठ ने कहा। तत्समर्पय मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि, इसलिए समर्पय, तुम शीघ्रता से मेरे पुत्र को वापिस कर दो, अन्यथा मैं राजकुले निवेदिष्यामि, नहीं तो मैं राजकुल में अर्थात राजा के पास तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। इति, इस प्रकार उसने कहा। सो अकथत, वह बोला, भो सत्यवादीन, अरे सत्यवादी, यथा सेनो बालम न नयति तथा मूषका अपि लोहे घटितां तुलाम न भक्ष्यन्ति। उसने भी बोल दिया। क्या बोला? अरे सत्यवादी, आप तो सत्य कह रहे हैं। किससे बोल रहा है वो? साहूकार से। अरे सत्यवादी, जिस प्रकार सेनो बालम ना नयति अर्थात बाज बालक को नहीं ले जा सकता है, तथा मूषका अपि लोहे घटितां तुलाम न भक्ष्यन्ति, तो मूषका चूहे भी लोहे से बनी हुई, लोहे से निर्मित है, तुला मतलब तराजू को कैसे खा सकते हैं। तदर्पय में तुलाम, तो तुम मेरी तुलाम मतलब उस तुला के लिए, अर्पय मतलब वापिस कर दो। यदि दार की प्रयोजनम, यदि तुमको अपने पुत्र से मतलब है, अगर तुम अपना पुत्र चाहते हो तो आप मेरी तराजू भी वापस कर दीजिए। इति, इस प्रकार उसने कहा। एवं विविध मानव तौ द्वावपि राजकुलम गतौ, एवं इस प्रकार विविध मानव अर्थात विवाद करते हुए तौ द्वावपि, वो दोनों राजकुलम गतौ अर्थात राजकुल चले जाते हैं, अर्थात राजा के पास जाते हैं। तत्र श्रेष्ठी तार सुरेण अवदत, तत्र मतलब वहां पर, श्रेष्ठी मतलब सेठ, तार सुरेण मतलब जोर से, अवदत मतलब बोला, हो वंचितो हम, अरे मैं तो ठगा गया, मैं तो लुट गया, मैं तो ठग गया। इस प्रकार उसने बोला। अब्रह्मण्यम, मेरे साथ तो बहुत अन्याय हो गया, मैं लुट गया, मेरे साथ अन्याय हो गया। इस प्रकार वह बोला। अनेन चौरेण मम शिशु अपहृता, इस चोर ने मेरे शिशु को अपहृता मतलब हर लिया। इस प्रकार यह जो साहूकार सेठ था उसने कह दिया कि इसने हमारे किसको, शिशु को हर लिया। इस प्रकार सेठ ने कह दिया। किससे? राजा से। अथ धर्माधिकारिणा तम अवदत, इसके बाद धर्माधिकारिणा मतलब उसके जो राजा के सेवक इत्यादि थे वह बोलते हैं, भो समर्पिताम श्रेष्ठी सुतम, अरे वापिस करो, श्रेष्ठी सुतम अर्थात सेठ के पुत्र को तुम वापिस करो। सो अवदत, वह बोला, किम करोमि पश्यन्तु में नदी तटात सेन शिशु अपहृता, देखो मैं नदी तटात सेन शिशु अपहृता, मैं पश्चंतो में, मुझे देखो, नदी तटात सेन शिशु अपहृता, नदी तट से सेन अर्थात इसने, सेन ने, बाज ने शिशु अपहृता अर्थात शिशु को हर लिया। वह बोला, किम करोमि, क्या करो, क्या करूं मैं, पश्चंतो में, मुझे देखो नदी तट से इसके शिशु को हर लिया है। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर, ते अवदत, वो बोले, भो भावता सत्यम नाहवितम, तुम्हारा सत्य जो है वो सही नहीं है, तुम जो बोल रहे हो वो सत्य नहीं है। किम सेन शिशु हर तुम समर्थो भवती, क्या जो शिशु है वह है, जो सेन है अर्थात जो बाज है वो शिशु हर कर सकता है, शिशु को हर सकता है, जो बाज है वो शिशु को हर सकता है क्या? सो अवदत, वह बोला, भो श्रूयताम मत बचा, अरे आप मेरी भी बात को तो सुनो। तुलाम लोहे सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषिकाः राजन तत्त हरिच्छेनो बालिकम नात्र संशया। वो क्या कह रहा है? तो तुलाम लोहे सहस्रस्य अर्थात तुला तराजू लोहे की बनी हुई है, यत्र लोहमयम, तुला जो लोहे की बनी हुई तराजू है, यदि उसको मूषका खादन्ति, यदि उसको चूहा खा सकता है, लोहे की तराजू को यदि चूहा खा सकता है, राजन तत्त हरिच्छेनो, तत्र वैसे ही वहां पर भी, राजन हे राजा,
इसके सेनो हरित अर्थात बाज ने हरित मतलब हर लिया है इसके बालक को, नात्र संशय, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार लोहे की तराजू चूहा खा सकता है, उसी प्रकार इसके बच्चे को भी बाज उठा ले जा सकता है, बाज हर सकता है। ते अपृच्छन कथम एतत्, वो पूछते हैं कथम एतत्, यह कैसे। सा सृष्टि सभानामग्रे आदिता सर्वम वृत्तांतम निवेदयत, तथा इसके बाद सा सृष्टि वह जो सेठ था, सभानाम अग्रे पूरी सभा के बीच में, सभानाम अग्रे आदिता सर्वम सभी के सामने, वृत्तांतम निवेदयत पूरा वृत्तांत बता देता है। सा न्यायाधिकारिणा भियस्य, न्यायाधिकारी भी क्या करते हैं, भियस्य मतलब हंसने लगते हैं। तो द्वावपी संबुद्ध, और उन दोनों को संबुद्ध मतलब समझा बुझाकर, तुला शिशु प्रदाने ने उसको तुला वापस दिलवाते हैं और उसको शिशु वापस दिलाकर उन दोनों को तोषित बनता अर्थात दोनों को संतुष्ट कर देते हैं। तो देखिए कितनी रोचक कहानी है। ना तुला को तराजू को कोई खा सकता है, चूहा खा सकता है, और ना ही उसके बालक को बाज उठा सकते हैं। तो इसमें दोनों का जो व्यापारी था वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो तो यथा के साथ तथा जैसे के साथ वैसा उसने व्यवहार किया, तो उसके लिए भी अपना तराजू प्राप्त हो गया, अर्थात उसको पता है कि तराजू चूहा नहीं खा सकता। इस प्रकार इस पाठ से आज हमने समझा कि वास्तव में जो जैसा है उसके साथ हमें उसी ही प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किसी के द्वारा न ठगा जाना चाहिए, न किसी को हमें ठगना चाहिए। आज की कक्षा में हमने बहुत अच्छा यह समझा। नमो नमः।